आमंत्रित किया है चांदई टीम को कि वो पहले बल्लेबाजी करे। हेमंत राइट आर्म ओवर द विकेट समाधान के लिए। और पहली गेंद, खूबसूरत शॉट, गेंद को निकाल दिया है पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। To the fucking drop. धन्यवाद डीजे मास्टर। पहली गेंद पर स्वागत किया है इस क्वार्टर फाइनल मैच का। हेमंत की पहली गेंद पर गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर निकाल दिया 4 रनों के लिए। और इस बार भी अच्छी गेंद स्टंप की लाइन में थी। ये गेंद प्लेट किया हल्के बल्ले से शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद को खेला। जब तक दौड़कर खिलाड़ी फील्ड करते 1 रन लेने का समय दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ पहली ओवर की 2 बॉल की समाप्ति के बाद 5 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरी बॉल लेकर हेमंत तैयार है। उनके सामने खड़े हुए हैं बल्लेबाज आतिश। और इस बार जो पहली गेंद की थी उसी तरीके की ये गेंद थी, लेकिन पहली गेंद को खेला था समाधान ने। उनका खेलने का अंदाज़ अलग था, इस बल्लेबाज का खेलने का अंदाज़ अलग। बैकफुट पर बिल्कुल नहीं आए, जैसे खड़े हैं उसी तरीके से पॉइंट पर खेलने के लिए चले गए। बीट हुए, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। अगली गेंद लेकर तैयार हेमंत। और इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से खेला है। 6 रनों के लिए जाएगी गेंद और इन 6 रनों के साथ स्कोर तेजी से छलांग लगाता हुआ 2 आंकड़ों में जा चुका है 11 रन के स्कोर पर। धन्यवाद डीजे मास्टर। अगली गेंद लेकर हेमंत तैयार। और इस बार अच्छी गेंद, बीट किया बल्लेबाज को। इस ओवर की 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। स्कोर है 11 रन बिना किसी नुकसान के चांदई टीम का। अच्छी शुरुआत चांदई टीम के लिए। पहले ओवर में 4 ओवर का मैच चलता हुआ अंतिम बॉल इस पहले ओवर की। और कट किया इस बार, कवर की दिशा में गेंद फील्ड हुई। जब तक थ्रो करते दौड़कर आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया समाधान। और आतिश ने इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर दर्शाता हुआ 12 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। डीजे मास्टर। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। धन्यवाद डीजे मास्टर, बड़े अच्छे धुन बजा रहे हो आप सुबह से। और मैचेस भी बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। हमने सारी चीज़ें देखी इस मैच, इस टूर्नामेंट के पहले दिन में ही। कभी स्कोर ज़्यादा भी हो रहा है, उसमें भी मज़ा आ रहा है। लो स्कोरिंग मैच भी आपने देखा। लास्ट मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लो स्कोरिंग मैच 4 ओवर में 35 रनों का टारगेट करना था, वो नहीं हो पाया। बेहतरीन मैच हुआ, लास्ट बॉल तक उस मैच को देखने में मज़ा आया। और पहली गेंद अविनाश की, डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात, 1 ही रन बनेगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 13 हो चुका है। समाधान स्ट्राइक पर है। अब अविनाश अपनी अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट समाधान के लिए। और इस बार क्या बढ़िया स्ट्रोक है, सीधा गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए।
तुला काय सोनं लागलंय का 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 आग मग मग येतो धन्यवाद डीजे मास्टर। दूसरी गेंद पर प्रहार किया है अविनाश की। तीसरी गेंद लेकर अविनाश तैयार समाधान के सामने। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए और इस बार हवा में गई ये गेंद, ये भी लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। 6 रनों के लिए माझ्या रे नादाला लागू नको माझ्या रे नादाला लागू धन्यवाद डीजे मास्टर। यहां पर समाधान ने फिलहाल तो फील्डरों को दर्शक बना दिया है और दर्शकों को फील्डर बनाने का काम किया है। समाधान ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए। फील्डर तमाशाई देख रहे हैं, खड़े खड़े गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। दर्शकों को जो है वो फील्डरों का काम करना पड़ रहा है। समाधान बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 2 छक्कों की बदौलत टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पर। इस ओवर की 3 गेंदें बची हुई। अविनाश काफी प्रेशर में हो गए। अब समाधान काफी ऊंचे उनके लक्ष्य होगा। देखना है क्या करते हैं। अगली गेंद फुल टॉस नहीं हो पाई, स्लोवर डिलीवरी थी। गेंद टप्पा खाने के बाद अंपायर ने देखा कि गेंद कहां पर टप्पा खाई है, वहां से अगर बाहर जाती है तो वो वाइट बॉल नहीं दी जा सकती, अंपायर का ये कहना है। तो डॉट बॉल के साथ समाप्ति हुई। अच्छा कमबैक करते हुए नजर आए। समाधान मुस्कुरा भी रहे हैं और टेंशन में भी हैं। और ये बेहतरीन डिलीवरी अविनाश की, रोक कर रखा। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के तो लगाए समाधान ने, लेकिन आने वाली 2 गेंदें क्या बेहतरीन डाली है। कप्तान आशीर्वाद तालियों से उनका स्वागत करते हुए कि बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतिम बॉल इस बार लेग कट किया, लेकिन गेंद काफी शॉर्ट पिच डिलीवरी हो गई और शॉर्ट पिच डिलीवरी का फायदा। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। सोनेरी लाटा जाव माझं वर्क तरतय रुपेरी वालू सोनेरी लाटा जाव माझं वर्क तरतय 29 बजने दो डीजे मास्टर, बजने दो। सांग तुझ्या मनानं काय करतय कोणे देशीने हो कोणे गावीने हो सांग तुझ्या मनानं काय करतय कोणे देशीने हो कोणे गावीने हो सांग तुझ्या मनानं काय करतय सफर देशील का बघू बघू समनी होते कस माझे दर्शन भरलेलास तुझे नजर धन्यवाद डीजे मास्टर। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद चांदई टीम का स्कोर है 29 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत मिल चुकी है चांदई टीम को। अब अंत भी अच्छा होगा तो वो चांदई टीम के लिए बेहतर होगा। भड़वल टीम 2 ओवर में काफ़ी रन खर्च कर चुकी है। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था। ममदापुर के विरोध में जब खेल रही थी भड़वल टीम, तो आकर राकेश पाटिल ने एक बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। 4 रन खर्च किए थे, 1 विकेट लिया था। तो क्या उसी तरीके की किफ़ायती गेंदबाजी होगी? इस बार हवा में गई ये गेंद, नहीं पहुंच पाए विकेट कीपर, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड चलता हुआ 30 पर जा पहुंचा है। राकेश को क्या उसी तरीके की गेंदबाजी राकेश पाटिल कर पाएंगे जो उन्होंने लास्ट मैच में की थी? लास्ट मैच में ममदापुर टीम ने भी
2 ओवर में 35 रन बनाए थे और राकेश पाटिल ने आकर एक जबरदस्त गेंदबाजी की थी, 4 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था, रोक लगाया था उनके रनों की मशीन पर। अगली गेंद लेकर राकेश पाटिल समाधान के लिए, और इस बार भी बेहतरीन शॉट बैक टू द बॉलर खेला, लेकिन एक ही रन बनेगा। इस एक रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर बढ़ता हुआ 31 बिना किसी नुकसान के चांदई टीम। राकेश पाटिल फिर से एक बार आतिश के लिए आएंगे दूसरी बार इस ओवर में, राइट आर्म ओवर द विकेट अपनी तीसरी बॉल लेकर। और इस बार भी अच्छी बॉलिंग मैं कहूँगा, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं गेंद अपनी गेंद पर के बल्लेबाज उस पर बड़ी हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद हवा में ज़्यादा घूम रही है, सीमा रेखा के बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। 30 यार्ड सर्कल को गेंद पार नहीं कर पा रही है। इतनी बेहतरीन गेंदबाजी राकेश पाटिल करते हुए नजर आ रहे हैं। समाधान एक बेहतरीन बल्लेबाज, अभी तक अपना रोप जमा कर रखा हुआ है। तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ, स्कोर है 32 रन बिना किसी नुकसान के। आने वाली 3 गेंदें अभी भी बची हुई है राकेश पाटिल की। स्ट्राइक पर है समाधान कोलंबे। फुल टॉस, गेंद हवा में गई है, क्या ये कैच हो पाएगा? नहीं हो पाया। खिलाड़ी जब तक पहुंचते फील्ड करते दौड़कर 2 रन लेने का समय दोनों ही खिलाड़ियों के पास, तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 34 रन। कैलाश कोलंबे काफी खुश नजर आ रहे हैं। 6 गेंदों में 7 रन का मैच जो उन्होंने पलटा, उस वक्त में वड़ा पाव के स्टैंड पे खड़ा हुआ था। और ये चांदई टीम के लिए एक बेहतरीन काम होता हुआ, वाइड +4, तो 5 रन लिए जाएंगे। तो इन 5 रनों के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होगा, 40 के करीब स्कोर जा पहुंचेगा। 39 हो चुका है मुझे लगता है स्कोर। 4 बॉल हो चुके हैं इस ओवर के। ये काफी खराब गेंद रही। इस गेंद की बदौलत चांदई टीम को एक मौका मिला है कि अब 50 क्रॉस हो सकते हैं। अब जो है 50 के टारगेट को पूरा किया जा सकता है। और अच्छी गेंद, फिर से एक बार स्लोवर डिलीवरी, यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी थी। अच्छी फील्डिंग बॉडी लाइन लॉन्ग ऑन पर करते हुए रोहन पाटिल। अब स्ट्राइक पर है आतिश। फिर से एक बार अंतिम बॉल है इस ओवर की, तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर हो चुका है 40 रन। और अच्छी गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा अविनाश की। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 40 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत। अब लास्ट ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आएगा चांदई टीम के लिए, ये देखना रहेगा। जो 5 रन मिले हैं एक्स्ट्रा, ये चांदई टीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ये कैलाश भी जानते हैं, क्योंकि 6 रनों की मैच जब वो निकाल सकते हैं तो इस तरह के 5 रन उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ऐसे 6 रनों की मैच काफ़ी निकाल चुके हैं वो, ये पहली बार नहीं है। अगर कोई कैलाश को देख रहा हो, जब वो मूड में होते हैं तो अपने मूड में काफ़ी मस्त होते हैं। उन्हें पता नहीं होता मेरे सामने कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेल रहा है। उन्हें बस इतना पता होता है मेरे हाथ में बॉल है, सामने विकेट दिख रही है, बस वहाँ पर बॉल करनी है, चाहे सामने कोई खिलाड़ी क्यों ना खड़ा हो, चाहे वो कृष्णा सातपुते हो या फिर और कोई खिलाड़ी हो। लेकिन कैलाश कोलंबे उस वक्त जो है बॉलिंग डालने में बिल्कुल डरते नहीं हैं। इस तरह की उनकी गेंदबाजी है। देखा होगा आपने, इससे पहली वाली मैच में मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ। तो अब जो है एक लक्ष्य काफ़ी बड़ा नज़र आता हुआ चांदई के गेंदबाजों के लिए, क्योंकि 3 ओवर में 40 रन बना चुकी है ये दोनों ही जोड़ी बिना किसी नुकसान के। अब लास्ट ओवर का सामना करने के लिए तैयार रोहित है, लास्ट गेंदबाज, सामना करेंगे समाधान। और फिर से एक बार विकेट कीपर को बीट किया, लेकिन वहां पर दत्ता की अच्छी फील्डिंग।
वाइट बॉल नहीं दिया है अंपायर ने, तो डॉट बॉल 22 के रूप में आता हुआ ये रन। रोहित है पहले गेंद, लास्ट ओवर के गेंदबाज। रोहित अगली गेंद लेकर आतिश के लिए, और ये बार आतिश सफलता हासिल कर लिए। काफी लंबा बीएसएनएल छक्का। ध्यासात आहेत आमच्या रक्तात नसा नसात श्वासात ध्यासात आहेत आमच्या रक्तात नसा नसात रक्तात नसा नसात। धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद। रोहित को बताता चलूं कि ये आतिश का हेलीकॉप्टर है, इसके आसपास में गेंदबाजी ना करें, वरना लंबा और लंबा ही जाता जाएगा बॉल। इसके हेलीकॉप्टर से दूर गेंदबाजी की जाए तो आप फायदे में रहोगे। अगर इस हेलीकॉप्टर के पल्ले में बॉल आ गई तो वो सीमा रेखा से बाहर ही चली जाएगी। और इस टूर्नामेंट की सबसे बढ़िया पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही है। 47 3 रन दूर है 50 की पार्टनरशिप से। और इस बार पंखे से दूर गेंदबाजी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइट बॉल का इशारा करते हुए। इतनी भी बाहर नहीं करनी है कि बॉल अतिरिक्त चली जाए, एक ध्यान से गेंदबाजी करनी है। आतिश कोलंबे एक जबरदस्त खिलाड़ी, इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। कपिल जब तक गेंद को फील्ड करते, स्कोर हो चुका है 49 रन। इस ओवर की 3 गेंदें आनी बची हुई हैं। रोहित अगली गेंद लेकर समाधान के लिए। अविनाश बिल्कुल चिपके हुए विकेट से, और इस बार विकेट कीपर को फिर से एक बार बीट किया। फिर से एक बार 22 के रूप में 1 रन, और वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, तो वाइट +1। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 51 हो चुका है। अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों की, 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर, 3 बॉल बची हुई इस ओवर की। स्कोर है 51। क्या स्कोर 60 प्लस होगा या 60 के अंदर होगा? फुल टॉस गेंद, ये आ गई हेलीकॉप्टर के पल्ले में। फिर से एक बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। तो अंतिम ओवर में 2 छक्के लग चुके हैं, जिसकी बदौलत स्कोर 57 पे जा पहुंचा है। अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की आनी बची हुई। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर होता हुआ नजर आ रहा है। और वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, फिर से वाइट +1। 59 रन, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ रोहित का। इस ओवर में सोच रहे थे कि किफायती गेंदबाजी होगी, लेकिन इस ओवर में चांदई टीम काफी आगे छलांग लगा चुकी है। 60 प्लस तो अब निश्चित तौर से ऐसे लग रहा है कि हो ही जाएंगे। 2 बॉल बची हुई, स्कोर है 59। और ये लगा समाधान का, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। स्कोर हो चुका है 65। तो अब लास्ट बॉल और समाधान देखना है किस तरह से इस गेंद को खेलते हैं और किस तरह से रोहित जामगरे इस गेंद को डालते हैं। इस ओवर में अभी तक 25 रन आ चुके हैं और 1 रन बढ़ता हुआ 26।
66 हो चुका है। क्या 70 प्लस होगा या 70 होगा या फिर 57 होगा या 66 ही रहेगा? ये 67 तो कर ही दिया है बॉलर ने, लेकिन अभी भी वो एक गेंद डालनी बची हुई। अभी तक इन्होंने कितनी गेंदें डाली हैं? 10 बॉल डाल चुके हैं अभी तक रोहित। जितनी बॉल बढ़ रही है समाधान की पैंट उतनी ऊपर जाती हुई नजर आ रही, लेकिन गेंद ऊपर नहीं गई। एक ही रन बनेगा, गलत एंड पर थ्रो आता हुआ और विकेट गई है। यहाँ पर चाह रहे थे चांदई वाले के नॉट आउट इस मैच में आ जाए दोनों ही बल्लेबाज, तो विकेट गई है समाधान की। स्कोर हो चुका है इस एक रन के साथ 68 रन। 68 रन की पार्टनरशिप। अब 4 ओवर में 69 रनों का पीछा करना है भड़वल टीम को। डीजे मास्टर। धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद। इस क्वार्टर फाइनल का पहला सत्र जो है वो समाप्त हो चुका है। चांदई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, आपको बताता चलूं कि टोटल बनाए 68 रन। 69 रनों का पीछा करना है भड़वल टीम को 4 ओवर के इस मुकाबले में। जो भी इस मैच को जीतेगा वो इस आमदार चषक 2019 का पहला क्वालिफाइड टीम हो जाएगा सेमीफाइनल के लिए। तो और इसके बाद अगली इनिंग का जो आप कमेंट्री सुनेंगे मेरे साथी कमेंटेटर मनीष मुंडे की आवाज में। खुशखबर 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 मित्रांनो, टेनिस क्रिकेटला खऱ्या अर्थाने नवी उभारणी येताना आपल्याला पाहायला मिळते. गीता सुधाकर घारे फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून यांच्या सभेत विद्यमानाने ही स्पर्धा खेळवण्यात येते. गीता सुधाकर घारे फाउंडेशन चषक 2019 साई भडवल यांच्या वतीने याही वर्षी कर्जत टेनिस क्रिकेट असोसिएशनच्या मान्यतेनुसार 7 फेब्रुवारी ते 10 फेब्रुवारी या रोजी काही मर्यादित षटकांचे ओरम क्रिकेटचे सामना खेळवण्यात येतो. प्रथम क्रमांक 51,000 रुपये व चषक, द्वितीय क्रमांक 25,000 रुपये व चषक, तृतीय क्रमांक 12,500 रुपये व चषक, चतुर्थ क्रमांक 12,000 आणि भव्य चषक, तसेच उत्कृष्ट गोलंदाज, फलंदाज आणि मालिकावीर आणि प्रत्येक सामनावीरचा किताब देण्यात येईल. आणि प्रवेश फी ही 5,000 रुपये असेल. पहिल्या दिवशी कर्जत ग्रामीण लॉट्स असेल, तदनंतर दुसऱ्या दिवशी सुद्धा कर्जत ग्रामीण लॉट्स असेल, तिसऱ्या दिवशी सुद्धा कर्जत ग्रामीण लॉट्स आणि शेवटच्या दिवशी 10 तारखेला वांगणी, बदलापूर, खालापूर, एक गाव 11 असा संघ असेल. आणि एका दिवशी 8 संघ खेळवले जातील. 2,000 रुपये ॲडव्हान्स फी द्यावी लागेल आणि सामना 5 ते 4 षटकांचा खेळवला जाईल. नक्कीच चांगली स्पर्धा मित्रांनो आपल्याला पाहायला मिळते. ठिकाण भडवल, जाणता राजा मैदान भडवल या मैदानावरती खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा खेळवण्यात येते.
24 बॉल 69 धावसंख्येची गरज आहे मित्रांनो. पहिली क्वार्टर फायनलची लढत या मैदानावरती पाहायला मिळते. चांदई विपक्ष भडवल असा सामना या मैदानावरती खेळताना पाहायला मिळतोय. 4 दिवसाची मालिका त्यातला आजचा एक दिवस संपला जाणार आणि तदनंतर दुसऱ्या दिवशी मात्र उद्याच्या दिवशी सामन्यांना सकाळी ठीक 10 वाजता सुरुवात केली जाणार. तद्यात आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय. चांदई विपक्ष भडवल चेंडू लेग साईड धाव स्टंप पाहायला मिळाला. पंचांचा इशारा मात्र बाद घोषितचा येतोय. पहिल्या क्रमांकावर मात्र समाधान कोलंबेची विकेट प्राप्त करताना पाहायला मिळतोय. पहिल्या क्रमांकाचा फलंदाज बाद. तुला माझा पदर बाई मी नव्हते भांडत अन काळूबाई तो वाहन माझ्या भरत अंगात अन काळूबाई तो वाहन माझ्या भरत अंगात तुला माझा पदर बाई मी नव्हते भांडत अन तुला माझा पदर बाई मी नव्हते भांडत अन काळूबाई तो वाहन माझ्या भरत अंगात. धन्यवाद डीजे मास्टर. नक्कीच समाधान कोलंबे गोलंदाजी करत असताना सामोरा भडवल संघाचा फलंदाज मित्रांनो तंबूच्या दिशेने दिशाहीन केला जातोय. पहिल्या क्रमांकाचा फलंदाज बाद केला जातोय. आता मैदानामध्ये जोडी अशी पाहायला मिळते. एक दुसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानाच्या दिशेने रवाना झालाय. सलामीला गेलेली जोडी मात्र तुटली जाते. 2 फलंदाज मात्र मित्र विस्कळीत होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. तदनंतर दुसरा फलंदाज मैदानाच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळतो. फलंदाजाचं नाव अविनाश मिणमिणे. नक्कीच पंचांचा इशारा स्वैर चेंडूचा येतो. एक अतिरिक्त धावपळकर वाढली जाते. एक धावेला बढती मिळते. एक धावसंख्य आणि श्रीगणेश केला जातोय. आता जर विचार करायला गेलो हा मिणमिणे जसं नाव ऐकलं तसं मात्र कडवा संघातून आपल्याला नाव ऐकायला येतं मनीष मिणमिणे. चांगला गोलंदाज विजयी षटक खऱ्या अर्थानं तो आपल्या संघासाठी फेकलं जातं. त्या मात्र गोलंदाजाचं नाव ऐकायला येतं. तदनंतर पुनश्च एकदा पकडलेली झेल. दुसऱ्या क्रमांकाचं विकेट भडवल संघाचं धावपळकावर लागले जातं. 1 बाद 2 धावसंख्या धावपळकावर लागली जाते. शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव. शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव. आला बाबूराव आता आला बाबूराव. 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 धन्यवाद डीजे मास्टर. खऱ्या हाताने रोहनच्या मैदानामध्ये एंट्री झाल्या मित्रांनो. या फलंदाजावर कर्णधाराच्या आशा सुद्धा असतील आणि निराशा सुद्धा असतील. कधी मित्रांनो हा खुश करेल सर्व प्रेक्षकांना तर कधी नाराज करेल. लगी तो आबादी नहीं तो बर्बादी. पल में अमीर तो पल में भिकारी. पल में गरीब तो पल में राजा बना देने वाला क्रिकेट मित्रांनो कधी काय घडेल. जुगार जुगार जुगार. हॅलो हॅलो हा हा बोला ना. बाण्या पाटीलचा का? अहो इकडे तुम्ही सगळ्यांची काशीच घालून ठेवले. दोन धावा धावपळकावर लागले जातात. दुसऱ्या क्रमांकाचं विकेट सुद्धा लागलं जात आहे. तदनंतर टॅपर केलेला चेंडू पाहायला मिळतो. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक घेतोय. चेंडूची अडवणी करणार फेकी करणार तितपत पूर्ण केलेली ही एक धाव पाहायला मिळते. धावसंख्येत एकने बदल केला जातोय. या एक धावसंख्येच्या समाप्तीनंतर धावपळकर मात्र धाव येऊन पोहोचतायत 3च्या घरामध्ये.
पहिलं षटक संपलं मित्रांनो. जसं वेफर्सचा पाकिट संपला जातो त्या आधी मात्र या गोलंदाजानं षटक संपवलं जात आहे. खऱ्या अर्थानं जडेजाचं काम कारनामा झालं. तब्बल 57 सेकंदामध्ये त्यांनी मात्र षटकची फेकी केली होती मित्रांनो. असे कारनामे खऱ्या अर्थानं होत राहतात आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये सुद्धा चांगली कामगिरी होत आहेत मित्रांनो. आपल्याला पाहायला मिळाला मुरबीच्या मैदानावरती विचार करायला गेलो चांभारली संघाचा तर तब्बल योगेश जांभले या गोलंदाजानं पहिली उडवली लेग स्टिक, तदनंतर उडवली ऑफ स्टिक आणि तदनंतर एक कारनामा केला मिडल स्टिक उडवली आणि तोच कारनामा पुन्हा एकदा वावलुलीच्या मैदानावरती आपल्याला सरपंच चषकामध्ये पाहायला मिळाली. तदनंतर या 11 सांबर्णे संघाने त्या उपांत्य फेरीमध्ये आपल्याला लढत बाजी मारताना आपल्याला पाहायला मिळाला. सुरेख चेंडू पाहायला मिळतो. जसा चेंडू पडला डान्सिंग द ग्राउंड पाहायला मिळाला. चेंडू फळीचा संपर्क केला जात नाही. फळी उचलायच्या आत चेंडू मात्र भिसावतो. यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धार चेंडूची संगत केली जाते मित्रांनो. 17 चेंडू आणि धावसंख्येची गरज असेल 66. डबल 6 66 अक्रॉस द लाईन फटका. झेल सुटली जाते या फलंदाजाची. 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. एकच धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न गती अतिगती आणि एक्सप्रेस फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो. धावसंख्येत दोन्ही वाढ दोन्ही कालटणे पाहायला मिळते. धावसंख्येत दोन्ही बदल केला जातो. या दोन धावसंख्येचे समवेत धावपळकर मात्र धाव येऊन पोहोचल्या. 5च्या घरामध्ये 5 धावसंख्या धावपळकर लागताना आपल्याला पाहायला मिळते. चांगली लढत आहे मित्रांनो आपल्याला या मैदानावरती. सुरेख फटका पाहायला मिळाले. सिंगलमध्ये कन्वर्ट केला जातोय. धावसंख्येत एकने बदल केला जातोय. एक धावसंख्येच्या समवेत धावपळकर मात्र धाव येऊन पोहोचल्यात. 6च्या घरामध्ये 6 धावसंख्या धावपळकर मित्रांनो लागली जाते. कार्पेट लेवलच्या सायाने हा फटका खेळून काढलाय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. तितपत मात्र धाव पूर्ण केली जाते. तदनंतर धावपळकर पुन्हा एकदा धाव येऊन पोहोचल्यात. 7 या आकड्यावरती 7 धावसंख्या धावपळकर लागली जाते. गोलंदाजी मार्गावर आपल्याला पाहायला मिळतोय विश्वास. खऱ्या अर्थाने या गोलंदाजावर विश्वास सार्थक केला आणि हा गोलंदाज या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. उत्तुंग फटका. चेंडू सरळ सीमारेषे पलीकडे. 6 धावांसाठी दणदणीत षटकार. मला लई तू आवडते. तुझ्या रूपाला पाहून माझ्या धन्यवाद डीजे मास्टर. खऱ्या अर्थाने या गोलंदाजावर हवे ठरताना पाहायला मिळतो. हा फलंदाज मोठा उत्तुंग फटका पाहायला मिळाला. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. पंचांकडे दाद मागितली जाते. पुन्हा एकदा निर्धार पद्धतीचा चेंडू हाताळला जातो. या निर्धार पद्धतीच्या संगतीनंतर धावपळका मात्र धाव येऊन पोहोचल्यात. 13च्या घरामध्ये 13 धावा धावपळकर लागले जातात. ड्रिंक ट्रॉली मैदानामध्ये जाताना पाहायला मिळतंय. स्कूटी मित्रांनो त्यानंतर त्याच्यावर जो राष्ट्रवादीचा झेंडा लहरताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली स्पर्धा आहे आणि आयोजन सुद्धा देखणं पाहायला मिळतं. त्यानंतर ड्रिंक ट्रॉली सुद्धा मैदानावरती जाताना पाहायला मिळते. तिसऱ्या षटकाला आपण सुरुवात होण्याआधी जाऊया आपल्या डीजे मास्टरकडे. धन्यवाद डीजे मास्टर.
समीकरण बदललं, जिथे चेंडू शिल्लक आहेत. 18 चेंडू 54 धावसंख्येची गरज आहे. गोलंदाज चांगला वापरला जातो या मार्गाला. चांगलं रनाने ते आखताना आपल्याला पाहायला मिळतं, पण इथे मात्र झेल सुटली जाते. धावसंख्येत मात्र बदल केला जातो. या धावसंख्येत बदल केल्यानंतर धावपळकर मात्र धाववीर पोहोचल्यात. 18 धावा धावपळकर लागले जात आहेत. कपिल गोलंदाज पाहायला मिळतोय. मोठा फटका, चेंडू सरळ सीमारेषे पलीकडे. 6 धावांसाठी उमाजीवर चढवलेला मोठा हल्ला, मोठा प्रहार. चेंडू फरार होतोय. 6 धावांसाठी षटकार. गणबाई मोगरा गणाची थाळी, गणबाई मोगरा गणाची थाळी. पाणी खाली ती गौराबाई, पाणी खाली ती गौराबाई. धन्यवाद जे मास्टर. व्हॉट्सअपला कर. नऊ चेंडू 47 धावसंख्येची गरज आहे मित्रांनो. कुठेही जाऊ नका. सामना कोणी जिंकलाय कोणी हारलाय सांगणं कठीण असेल. चेंडू सरळ बिडकावून दिला एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये. चेंडू सरळ सीमारेषे पलीकडे 4 धावांसाठी जातोय. चौकार. धन्यवाद डीजे मास्टर. तदनंतर आमचे अक्षय फोटोग्राफर सुद्धा चांगले सज्ज होताना पाहायला मिळतात. त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत आहे. सुरेख चेंडू, चेंडू पडल्यानंतर अत्यंत उचली घेणारा हा चेंडू पाहायला मिळाला. निर्धार पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. धावसंख्येत बदल केला जातोय. धावपळकर मात्र धावा येऊन पोहोचल्यात. 28च्या घरामध्ये समीकरण बदललंय. 11 चेंडू आणि विजयासाठी 7 चेंडू आणि 43 धावसंख्येची गरज आहे. 7 चेंडू 43 धावसंख्येची गरज मित्रांनो. औपचारिकता बाकी आहे मित्रांनो. प्रत्येक चेंडूवर एक षटकार लागावा लागणार. आता मात्र मैदानावरती औपचारिकता बाकी. 6 चेंडू आणि तब्बल धावसंख्येची गरज असेल 43. त्या आधी जाऊ आपण डीजे मास्टर कडे. GD. मागील जर षटकाचे जर विचार करायला गेलो, आमचे गुणलेखक माझ्यापर्यंत माहिती पोहोचवली जाते. त्यांच्या माध्यमातून नॉट आउट खेळले गेले समाधान कोळंबे, आउट खेळले गेले 28 धावसंख्येवर. तदनंतर आतिश कोळंबे नॉट आउट केले 23 या धावसंख्येवर. आणि तब्बल याची जर टोटल करायचा जर विचार करायला गेलो, यांची टोटल मात्र केली होती 51. अंपायर मिलिंद के लिए फिर से एक बार प्राइज आया हुआ है. बार बार मेरे कानों में आकर कह रहे हैं कि गोटिया अंपायर वाला डांस अगर करेंगे तो गणेश साहब की ओर से आपके लिए 1000 रुपये का इनाम है. पुन्हा एकदा फलंदाज बाद केला जातोय. चांगली स्पर्धा पाहायला मिळते. आता मात्र मैदानामध्ये औपचारिकता 80% सामना मित्रांनो चांदईकरांच्या माध्यमातून झुकला जातोय. नक्कीच हा संघ पुढील पहिल्या सेमीफायनल मध्ये दाखल केला जाईल. टॉप 4 मध्ये संघ हा येईल मित्रांनो. चांगला संघ आहे चांदई संघ.
दोनही संघ चांगले होते, या स्पर्धेमध्ये चांगला सहभाग केला. पण आता चेंडू मात्र शिल्लक आहेत, उर्वरित 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 38 धावसंख्येची गरज आहे. मित्रांनो, या स्पर्धेमध्ये काहीच कारनामा होऊ शकत नाही. 3 चेंडू आणि 38 धावसंख्येची गरज आहे. 3 षटकार मारले तरी होऊ शकत नाही. एखादा सुजन मोहम्मद सारखा गोलंदाज या स्पर्धेची हवा मात्र गोलंदाजी करत असताना काढू शकतो. सिंगल कन्वर्ट केले जाते, सिंगलमध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर धावपालकर मात्र धावा येऊन पोहोचल्यात. 34च्या घरामध्ये समीकरण बदललंय. 2 चेंडू शिल्लक आणि विजयासाठी धावसंख्येची गरज आहे 37. मोठा फटका पाहायला मिळतो. चेंडू सरळ सीमारेषे पलीकडे भिडकावून दिलाय. 6 धावांसाठी दणदणीत षटकार. धन्यवाद जी मास्टर. 1 चेंडू 31 धावसंख्येची गरज आहे. सुरेख फटका येतोय. आता मात्र सामना विजयी होतोय. चांदई संघ विजयी झालेल्या संघाचे गोडगोड कौतुक, पराभूत झालेल्या संघाचं अभिनंदन असेल. आणि नक्कीच आयोजकांच्या वतीने सर्व क्रीडा रसिक क्रीडा खेळाडूंना एक सूचना येते, आपण घरी जाताना थोडं सावकाश जायचं. आपली घरी कोणीतरी वाट पाहत असेल मित्रांनो, आपण सावकाश जा. आपला घरचा रस्ता लांबचा मित्रांनो.